हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमीशन ब्रोकरेज चैप्टर की। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और कमीशन एंड ब्रोकरेज से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूलाज थे उसको मैंने डिस्कस किया था। आज के इसमें हम लोग रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट रिकैप करते हैं कि व्हाट इज कमीशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, कमीशन अगर आपको अमाउंट में निकालना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया होगा। ठीक है, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अगर आप कर दोगे तो आपका कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए आप कमीशन की जगह पर ब्रोकरेज शब्द का इस्तेमाल करोगे। क्या बोला मैंने, अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, कमीशन शब्द की जगह पर ब्रोकरेज शब्द का इस्तेमाल करोगे। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर परचेस प्राइस भी हो सकता है, सेल प्राइस भी, क्योंकि ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, इस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों में क्या फर्क बताया था, वो कमीशन जो होता है वो वन साइडेड होता है, वन साइडेड यानी सिर्फ वो सेलर से चार्ज करता है, और ब्रोकरेज क्या होता है, टू साइडेड कमीशन होता है। ठीक है, जो दोनों साइड से कमीशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं कमीशन और इसकी बात करूं तो सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा, तो सेलर गेट्स कितना मिलेगा, तो वो सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज या कमीशन को माइनस कर देगा। ठीक है, दोनों में से एक को ही रहेगा। और अगर मैं बायर की बात करूंगा, बायर को कितना पे करना पड़ेगा, तो बायर को जितना भी उसका परचेज प्राइस रहेगा उसमें वो ब्रोकरेज क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, कमीशन का सम करो तो कमीशन दिया रहेगा, ब्रोकरेज अपना ब्रोकरेज का सम रहेगा तो ब्रोकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। सो विदाउट वेस्टेड टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1.1। व्हाट इज गिवन, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल। यानी यहाँ सिंपल बोला है, क्या बोला है यहाँ पर कि आपको 12% कमीशन चार्ज किया गया, आपको 12% कमीशन चार्ज किया गया है। कैसा, तो ये 12% आपका क्या है, रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन। तो आपका रेट ऑफ कमीशन क्लियरली मेंशन करके दिया है 12%। अच्छा, ये 12% किसके ऊपर बोला है, ऑन सेल बोला है। ओके सर, ऑन सेल्स हो जाएगा। तो क्या आपको सेल्स पता है, पता नहीं सर सेल्स पता है कि नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं। What does he earns if total sale amounted to 48,000? वाह रे वाह सर, यहां पर आपको टोटल सेल्स भी बोला है कि जब आपका टोटल सेल्स 48,000 रुपीज होगा तब आपका कितना अर्निंग होगा, व्हाट ही अर्न्स, उसको कितना अर्निंग मिलेगा। तो बेटा एजेंट की अर्निंग, अगर मैं एजेंट की अर्निंग की बात करूं बेटा, तो एजेंट की अर्निंग कहां से मिलती है, कमीशन से मिलती है। तो हमें इसका मतलब क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए क्या करोगे, 12%, तो 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाइड बाय सेल। तो बेटा सेल क्या है आपका 48,000। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाइड बाय 480 से आप करोगे तो आपको आपका कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, 0 है तो यहां पर पहले 0 पुट कर दो, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 4 जा 48 प्लस 9 57। तो इसका मतलब एजेंट का कमीशन कितना आ गया, 5760। लेकिन यहां पर सम नहीं रुक रहा है, उसने क्वेश्चन में बोला व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को कितना मिलेगा। तो सेलर गेट्स का कितना आएगा, सेलर गेट्स, सेलर को कितना मिलेगा, तो उसने जो सेल प्राइस किया उसमें से उसको कमीशन क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। मैंने क्या बताया था, सेल करने के टाइम पर क्या करेंगे, कमीशन माइनस। तो सेलिंग प्राइस 48,000, उसमें से 5,760 आप माइनस कर दो, तो बेटा माइनस करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 42,240। कितना मिलेगा, 42,240। तो बेटा लास्ट का सेंटेंस लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखोगे लास्ट का सेंटेंस, एजेंट्स कमीशन, एजेंट का कमीशन। सर एजेंट का कमीशन आपने निकाला है, कितना निकाला बेटा मैंने, एजेंट्स कमीशन इज रुपीज 5,760 एंड, ठीक है, सेलर, सेलर को कितना मिलेगा, तो सेलर रिसीव रुपीज 42,240 रुपीज। कोई तकलीफ, ठीक है, एकदम सिंपल सा, आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या बोला है,
A salesman receives 3% commission on the sale up to 50,000. सेल्समैन को 3% कमीशन मिलता है 50,000 सेल करने पर, ठीक है, अप टू 50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000, ठीक है, यानी 3% उसको कमीशन मिलेगा 50,000 रुपए तक के सेल पर, और अगर वो 50,000 के ऊपर सेल करता है तो उसे टोटल 50,000 का सेल होगा, मतलब 50,000 के ऊपर सेल करता है तो 4% कमीशन मिलेगा। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपया जो आपने बताया है वो आपकी क्या है, टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स, आपकी टोटल सेल्स हो गए 2 लाख रुपए। कोई तकलीफ? अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। पहला फर्स्ट पार्ट बेटा अप टू 50,000, अप टू रुपीज 50,000, ठीक है, और अबाव रुपीज 50,000, ऐसा दो कर देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में इसी तरीके से बोला है कि जब तक 50,000 रुपए, तो अप टू 50,000 में 50,000 रुपए इधर आ गया बेटा, कोई तकलीफ? और 2 लाख में से 50 गया तो बेटा बचा कितना, 1,50,000, कोई तकलीफ? वापस बता रहा हूं क्या बोला मैंने यहां पर, वापस मैंने क्या बोला, आपका टोटल सेल्स 2 लाख रुपया दिया है जिसमें से 50,000 रुपए पर आपको अलग रेट ऑफ कमीशन मिलेगा, और 2 लाख में से 50,000 में माइनस कर दूं तो बाकी के 1.5 लाख रुपए पर अलग रेट ऑफ कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ कमीशन आपको क्या डिस्कस किया है, पहले वाले केस में आपको 3% बोला है, तो आपका रेट ऑफ कमीशन यहां पर 3% हो जाएगा, और यहां पर आपका रेट ऑफ कमीशन 4% हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा कमीशन, ठीक है, ऑफ 3% अप टू 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए तक आपको 3% मिलेगा, तो 50,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 3/100, तो बेटा अगर आप 0,0,0,0 मल्टी कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1,500, ठीक है। उसके बाद कमीशन, कमीशन ऑफ 4% अबाव 50,000, 50,000 रुपए के ऊपर अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4%। तो अभी आपने यहां पर निकाला कि आपका कितना दिया सेल, 1,50,000, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 0,0,0,0 कैंसिल, तो 15 4 जा कितना आ गया, 600, तो दैट इज 6,000 आपका अमाउंट आ गया। अब क्या निकालने बोला था बेटा आपको, फाइंड इज टोटल इनकम। बेटा किसकी इनकम निकालने बोला, ऑब्वियसली सर सेल्समैन की इनकम निकालने बोला है, तो क्या लिखोगे, सेल्समैन, सेल्समैन्स टोटल इनकम, ठीक है, कितनी इनकम मिलेगी उसे, तो पहले वाले में 1,500 मिला उसे, दूसरे वाले में उसको 6,000 मिला, तो उसकी टोटल इनकम हो गई 7,500 रुपए। तो लास्ट का सेंटेंस बेटा आप क्या लिखोगे, तो लास्ट का सेंटेंस आप लिखोगे सेल्समैन टोटल अर्निंग या टोटल इनकम इज रुपीज 7,500 रुपीज। कोई तकलीफ? ठीक है, इजीली तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आप आराम से उसको क्या करोगे, पॉज करोगे, पॉज करके आप आराम से लिखने का प्रयास करो, क्योंकि लिखोगे तो ही आपको समझेगा, अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्ट इन मैथमेटिक्स टू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बेटा, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000, उसको 88,000 रुपीज एज अ कमीशन मिला, यानी मिसेस सरस्वती को टोटल कमीशन कितना मिला, 88,000 रुपीज का कमीशन मिला। तो कमीशन रिसीव्ड, किसने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव्ड बाय मिस सरस्वती, कितना रुपया बेटा, रुपीज 88,000। कोई तकलीफ नहीं। ऑन द सेल ऑफ अ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%, यानी उसने क्या किया है, कंप्यूटर को बेचा है 12.5% के रेट से। तो ये सर 12.5% आपका क्या है, तो सर बेटा ये आपका जो 12.5% आपको दिया है ये आपका रेट ऑफ कमीशन है। क्या है आपका रेट ऑफ कमीशन है, तो रेट ऑफ कमीशन आपका आएगा 12.5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो 12.5%। इफ द प्राइस ऑफ द ईच कंप्यूटर वॉज 32,000, यानी एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, 32,000 का प्राइस है। एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, 32,000 का प्राइस है। तो प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, तो बेटा प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है, कंप्यूटर कितना है, 32,000 है। तो बेटा माय डियर फ्रेंड,
मेरे को बताओ ये 32,000 पे क्या वो कमीशन रिसीव करेगी? ऑब्वियसली कमीशन तो उसको देना पड़ेगा, तो हम लोग इसका कमीशन पर कंप्यूटर निकालते हैं। कमीशन पर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे कितना कमीशन देना पड़ेगा? तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 अपॉन 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपका बचा क्या? 320 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई आप लोग कर दो आराम से। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 4,000 रुपीज। यानी यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया था? इसने दिया था कमीशन रिसीव किया पूरा, ठीक है। टोटल सेल के ऊपर उसको कमीशन मिला, और यहां पर हमने निकाला कमीशन पर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। हमें क्या निकालने बोला है? हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल, उसने कितना कंप्यूटर बेचा। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग को निकालना है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो बेटा कैसे निकालेंगे? टोटल कमीशन, क्या बोला बेटा? टोटल कमीशन, पूरा कमीशन कितने का? तो सर टोटल उसने 88,000 का कमीशन था, ठीक है। कमीशन पर कंप्यूटर कितना है? पर पीसी कितना है? 4,000। अब आप आसानी से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 22 कंप्यूटर्स। कितना मिलेगा बेटा? 22 कंप्यूटर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। कोई तकलीफ? इस सब में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अंडरस्टूड? मैं एक एक सेंटेंस पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखिए। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। अनीता को 6.5% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पर मेड बाय हर, प्लस उसके साथ साथ उसे क्या मिलता है? बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल ओवर 20,000। If a total commission amounted to 3,400, find the total sales made by her। यानी यहां पर दो तरीके का क्राइटेरिया दिया है। सबसे पहला टोटल सेल जो भी करेगी उसके ऊपर 6.5% उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन के अलावा उसे बोनस भी दिया जा रहा है, वो भी बोनस कितना? 0.5%, वो भी 20,000 के सेल होने के ऊपर। तो ये दोनों को मिलाकर उसे टोटल कमीशन दिया जा रहा है 3,400, ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है फिलहाल? पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो टोटल सेल्स हमारा कितना है। मान लो हमारा टोटल सेल्स x है। लेट टोटल सेल्स, ठीक है, मान लिया टोटल सेल्स क्या है? रुपीज x रुपीज का हमने क्या किया? टोटल सेल्स किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है? सेल करने 6.5% का कमीशन बोला ना बेटा, तो यहां पर रेट ऑफ कमीशन हमको दिया है। यस सर, आपको रेट ऑफ कमीशन आपको दिया है, तो रेट ऑफ कमीशन आपको यहां पर दिया है 6.5%, ठीक है। तो इसका मतलब आप कमीशन निकाल सकते हो। यस सर, आप कमीशन भी निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया था आपको? सेल्स का मल्टीप्लाइड करना है रेट ऑफ कमीशन के साथ, इतना तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर वही करना है। अब सेल्स आपका कितना है? x मल्टीप्लाइड बाय 6.5 मतलब 6.5 अपॉन 100, सिंपल 6.5 अपॉन 100। तो इसके साथ कर दो। अब ये पॉइंट हटाना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? 65 लिखूंगा और नीचे एक 0 एक्स्ट्रा लगा दूंगा। मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये x हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा कमीशन की बात हो रही है। अब हम किसकी बात करेंगे? बोनस की बात करेंगे। तो बोनस भी यहां पर बोला गया है। बोनस उसने क्या बोला है कि आपको 0.5% बोनस मिलेगा। बेटा 0.5% का मतलब होता है 0.5%। कोई तकलीफ? तो 0.5% मिलेगा, वो भी कितने पर? 20,000 के ऊपर, तो ऑन 20,000 के ऊपर। तो अगर मैं टोटल सेल्स में से 20,000 माइनस कर दूं तो मुझे उसके ऊपर का कमीशन मिल जाएगा। मान लीजिए मेरा टोटल सेल 1 लाख रुपीस है, उस 1 लाख रुपीस में से 20,000 माइनस को तो बचा कितना बेटा? 80,000। तो यहाँ पे भी मैंने टोटल सेल्स को क्या लिया हुआ? x ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा? x माइनस 20,000 करूंगा। क्या करूंगा? x माइनस 20,000, इसीलिए उसको मैंने x माइनस 20,000 लिखा है। अब देखो बेटा क्या करना है, तो बोनस कैसे निकालूंगा? बोनस इज इक्वल टू 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 20,000, x माइनस 20,000। अब बेटा क्या करोगे? 0.5 में पॉइंट हटाना है, तो ऊपर मैं 5 लिखूंगा, नीचे 1000 लिख दूंगा। कोई तकलीफ? पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 20,000। अब कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं।
5 ऊपर लिखा x माइनस 20,000 ऊपर डिवाइडेड बाय 1,00,000, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया 5x माइनस 5 इंटू 20 कितना हो गया 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000। कोई तकलीफ? इसको ले लेता है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर मुझे क्या बोला, टोटल कमीशन हमें कितना मिला है। तो इसका मतलब टोटल कमीशन के अंदर कितना आ रहा है बेटा, टोटल कमीशन का मतलब क्या होता है कि मुझे कमीशन भी मिला और उसके साथ बोनस भी मिला। कमीशन भी मिला, उसके साथ क्या मिला, मुझे बोनस भी मिला। तो बेटा टोटल कमीशन मुझे यहां पर दिया 3,400 इज इक्वल टू कमीशन मेरा कितना है 65x अपॉन 1000 प्लस, देखो ये है ना इक्वेशन 2 क्या दिया है 5x माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000। तो अब देखो बेटा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, 3,400 65x प्लस 5x माइनस 1,00,000। सर ऊपर को आपने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा नीचे का नंबर तो सेम है ना। देखो बेटा यहां पर नीचे का नंबर क्या है 1000 सेम है, तो मैंने सीधा सीधा ऊपर प्लस कर दिया। अब बेटा क्या करूंगा, ये 1000 नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो 3,400 ठीक है 1 2 3 3 0 लगा दिया। 65 प्लस 5 कितना हो गया 70x हो गया माइनस 1,00,000। कोई तकलीफ? माइनस 1,00,000 का इधर के क्या आएगा प्लस 1,00,000 हो जाएगा। सो 34 लाख प्लस 1,00,000 इज इक्वल टू 70x। सो 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35 लाख हो जाएगा, ठीक है 35 लाख और डिवाइडेड बाय 70 सॉरी इज इक्वल टू 70x। तो अब क्या करना है मुझे, अब यहां पर मुझे क्या करना है 35 लाख है, तो यहां पे x लिखा 35 लाख डिवाइडेड बाय 70 तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, देखो 0 0 गया 7 5 35 5 लिखा 1 2 3 4 4 0, यानी यहां पर मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा बेटा 50,000। कितना आ जाएगा 50,000। मुझे कितना क्या दिया था, देखो फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हर, तो उसने कितना सेल मेड किया है, तो टोटल सेल्स मेड बाय अनीता ने कितना सेल किया है, तो टोटल सेल्स उसने किया है 50,000 रुपए। कोई तकलीफ? इतने में किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, देखो प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, यानी प्रिया को सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए पर मंथ एंड उसके साथ साथ कमीशन एट द रेट ऑफ 8% ऑन टोटल सेल्स ओवर 50,000, यानी अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का सेल करेगी तो उसे कमीशन भी मिलेगा, वो भी 8% पे। इफ शी गेट्स 17,400 इन अ सर्टेन मंथ फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हर इन दैट पर्टिकुलर मंथ, यानी उस पर्टिकुलर मंथ में उसे कितना सेल्स मिलेगा पहले वो बताना है, ठीक है। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि यहां पर उसे टोटल सैलरी 15,000 बोल रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है कि उसको टोटल इसको कितना मिला इनकम 17,400। तो सबसे पहले टोटल सैलरी कितनी है उसकी, सर उसकी टोटल सैलरी दी है 15,000 रुपए, ठीक है ओके। लेकिन उसकी टोटल इनकम तो कुछ और कहती है, टोटल इनकम क्या कहता है कि उसे सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है, तो सैलरी भी मिल रहा है और कमीशन भी मिल रहा है। तो सर इससे इनकम कितना मिल रहा है 17,400, सैलरी कितनी मिल रही है 15,000, सो बाकी का जो बचा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा मेरा कमीशन हो जाएगा। तो कमीशन के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल 15,000 प्लस में तो उसका साइड मुझे चेंज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा माइनस, तो 17,400 माइनस 15,000 तो मुझे मिलेगा कमीशन। तो कमीशन इज इक्वल टू 2,400 मेरा हो गया टोटल कमीशन। अब मुझे यहां पर क्या करना है, कमीशन मुझे मिल गया। अब ये कमीशन कितना बोल रहा है 8% बोला है, कमीशन कितना बोला है 8% और 50,000, यानी 50,000 के ऊपर अगर मैंने सेल किया तो मुझे 8% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी मेरा सेल रहेगा उसमें 8% मुझे कमीशन मिलेगा, लेकिन कब, जब मैं
क्या करूंगा, 50,000 के ऊपर का सेल करूंगा तब। तो कमीशन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो यहां पर मुझे कमीशन 2400 मिल चुका है, बट मुझे यहां पर किसी भी तरीके से सेल्स पता नहीं है। तो व्हाट इज माय रेट ऑफ कमीशन, 8%। तो 8% मतलब 8/100। सो बेटा क्या करना, सेल्स ऐसे रखा 2400, 8/100 है तो उल्टा करो 100/8, तो कैंसिल करो, 8 1 जा 8 3 जा, तो यहां पर कितना होगा टोटल सेल्स, तो यहां पर सेल्स आ गया मेरा टोटल 30,000। लेकिन क्या ये मेरा टोटल सेल्स होगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कमीशन आपको कब मिलेगा, जब आप ओवर 50,000 का सेल करोगे तब। यानी अगर मुझे यहां पर टोटल सेल्स निकालने की बात कर रहा है तो मेरे को बेसिक सेल कितना था, बेसिक 50,000 सेल था, और उसके ऊपर कमीशन का सेल कितना था, कमीशन सेल कितना था, तो कमीशन सेल मेरा यहां पर आया 30,000। यहां पर टोटल मेरा आंसर हो जाएगा 80,000 रुपीज। डिफिकल्टी, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे, द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, तो द सेल्स मेड बाय प्रिया इन दैट मंथ, यानी उस महीने में उसने कितना सेल किया, इन दैट मंथ इज ₹80,000। कोई डिफिकल्टी नहीं है। नंबर 6 क्या दिया, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज, यानी इनकम ऑफ द ब्रोकर इज रिमेन अनचेंज, यानी इनकम, यानी जो ब्रोकर की इनकम है उस पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%। मतलब जितना परसेंट कमीशन उसे 4% पर मिलता था उतना ही उसे 5% पर भी मिलेगा। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितना कमी होगी वो बताना है। तो इसको समझने के लिए मान लो, लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, इज ₹100। तो मान लो बिजनेस की टोटल वैल्यू आपकी 100 थी, तो अब उस 100 का उसे 4% मिलता था, तो एट दैट टाइम रेट ऑफ कमीशन वाज 4%। तो अगर मैं इस हिसाब से उसका कमीशन कैलकुलेट करने की बात करूं तो यहां पर मुझे 100 रुपीज का 4% देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे 100 रुपीज कैंसिल होकर मेरे को यहां पर कमीशन मिलेगा 4। नाउ द रेट ऑफ कमीशन चेंज, रेट ऑफ कमीशन चेंज टू 5%। लेकिन यहां पर वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज होगा क्या, यस, वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा। यानी फॉर्मूला मेरे को सेम रखना है, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो यहां पर मेरा कमीशन, अब यहां पर मेरा कमीशन तो चेंज नहीं होगा, यानी पहले भी मुझे 4 रुपए मिलता था, आज भी मुझे 4 रुपए मिलेगा, ठीक है। यहां पर पहले भी मुझे 4 रुपए मिलता था, आज भी मुझे 4 रुपए ही मिलेगा, बट यहां पर जो सेल की वैल्यू वो मेरी कंप्लीट तरीके से चेंज होने वाली है, इसलिए मैंने वहां पर सेल की वैल्यू अभी तक फिलहाल नहीं ली है। इसको सेल मतलब बिजनेस वैल्यू बोलेंगे, बट यहां पर रेट ऑफ कमीशन अब चेंज हो चुका है 5/100। तो सेल्स कैलकुलेट करने के टाइम पे 4 × 100/5 कर दो। सो सेल्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 1 जा 5 2 जा, यानी 240 रुपीज। यानी पहले क्या होता था, आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना था 100 रुपीज, लेकिन आज आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज है, ठीक है। मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो गया आपका, तो यहां पर वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका आया 80 रुपीज। तो क्या इसमें रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यस, आपको रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। पहले आपका 100 था, अब आपका 80 है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन इज 20 रुपीज। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, इज इक्वल टू 20%। कैसे 20% आया, अगर मैं इसको 20/100 इंटू 100 करूं तो भी मुझे वही आने वाला है 20 रुपीज। क्या हुआ मेरा, ये मेरी रिडक्शन हो गई, 100 मेरी ओरिजिनल प्राइस हो गई, 20 मेरा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, 100 मेरी ओरिजिनल प्राइस हो गई, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने परसेंटेज के लिए किया, तो भी मेरे को आंसर कितना मिलेगा 20%। उम्मीद करता हूं कि ये इतने क्वेश्चंस में आज को और डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।